चलिए बाबू पूरे ध्यान से क्लास को देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और पेपर में आराम से जाइए, अरे परीक्षा में आराम से जाइए, पेपर दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। अब आप जितना पढ़े हैं एकदम अब कूल होकर आराम से सोइएगा, 8-9 बजे तक सो जाइएगा। या दिन का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा यानी 10th के बच्चे, और आराम से सो कर जाइएगा, आप बेटर करके आएंगे। ये सोच के जाइएगा कि हम अच्छा करेंगे। क्या सोच के जाना है कि हम अच्छा करेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव सोच के जाइएगा पेपर देने। निगेटिव विचार मत आने दीजिएगा मन में, क्योंकि पॉजिटिव विचार हमें हिम्मत देते हैं, निगेटिव विचार हमारे हिम्मत को कम कर देते हैं। निगेटिव विचार क्या करते हैं, हमारे हिम्मत को कम कर देते हैं। इतना सोच के जाइएगा कि हम अच्छे से लिखेंगे, पास हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोच के जाइएगा। और हेलमेट लगाने का उद्देश्य ये है कि जब भी आप बाइक से जाएं पूरे सेफ्टी के साथ जाएं, हेलमेट लगा कर जाएं। और आप यदि 4 व्हीलर से भी जा रहे हैं तो उसमें भी सेफ्टी से जाएं, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हेलमेट लगा के जाएं, पूरे सेफ्टी के साथ जाएं। बात समझ में आ रही बाबू? और दूसरी बात कि स्वस्थ रहना और शारीरिक स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि बहुत बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं कि साइकिल चलाने में शर्म कर रहे हैं। साइकिल चलाने में शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइकिल ज़रूरत के अनुसार साइकिल भी चला सकते हैं। यदि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो साइकिल चलाएंगे, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बात समझ में आ रही है? और आप पेपर के लिए क्या क्या लेकर जाएंगे सुनिए। पहले तो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, एडमिट कार्ड ओके। और एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर जाएंगे। पहले दिन चेक हो सकता है आधार कार्ड, कोई प्रूफ हो, आधार कार्ड हो। उसके बाद 2 काला कलम लेकर जाएंगे, ठीक, ताकि एक धोखा दे दे तो दूसरा का काम करे। 2 नीला लेकर जाएंगे ताकि एक लिखने में धोखा कर दे तो दूसरा का काम दे दे। 1 स्केल लेकर जाना है, ओके, 1 स्केल मतलब इंचिल। और 1 रबर ले लेंगे और 1 पेंसिल ले लेंगे, पेंसिल। और 1 कटर ले लेंगे, कटर का मतलब इरेजर। इतनी चीज़ों को आप लेकर जाएंगे। और रोल नंबर को पूरे ध्यान से भरिएगा, रोल नंबर को पूरे ध्यान से भरना है, गलती ना हो, रोल नंबर गलत ना हो। रोल नंबर को पूरे ध्यान से भरना है, उसमें गलती नहीं करना है। रोल नंबर को पूरे ध्यान के साथ भरिएगा। मार्कशीट को भी पूरे ध्यान से भरिएगा। यदि मार्कशीट में 4 गोला है तो सिर्फ एक ही गोला को, जो सही रहेगा उसी को गोलियाना है, उसी को काले कलम से या नीले कलम से रंग देना है। बात समझ में आ रहा है? उस पे पीछे लिखा होगा, उसके अनुसार आप रंगेंगे। यदि काला से लिखा होगा तो काला से, नीला से लिखा होगा तो नीला से। इन बातों का ध्यान रखेंगे बाबू। आपके परिवार के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम दोबारा करें, हेलमेट लगा के जाइएगा, पूरा सेफ्टी के साथ जाइएगा। यदि आप पेपर के बाद कहीं भी बाइक चला रहे हैं, कहीं भी 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो पूरे सेफ्टी के साथ चलाइएगा, पूरे हेलमेट लगा कर चलाइएगा, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? हम कुछ हिंदी की चीज़ें बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। छोटी सी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। ये बाबू हेलमेट रखो, तो इसको हेलमेट लगाने का उद्देश्य यही था, ठीक ना? ले लो, रख लो। चलिए बाबू देखिए, हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। पहले तो ये देखिए कि हम आपको कुछ जीवन परिचय बता दे रहे हैं जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। पहले तो देखिए तुलसीदास का ही जीवन परिचय हम बता दे रहे हैं आपको। तुलसीदास, तुलसीदास। पहले तो ये देखिए कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बाबू, जन्म जो हुआ था, जन्म में विवाद है। जन्म हुआ था चित्रकूट जिले के, चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में, ग्राम राजापुर गांव चाहे ग्राम राजापुर ग्राम में। कुछ लोग इनका जन्म, कुछ विद्वान चाहे कुछ लोग मानते हैं एटा जिले के सोरोपुर ग्राम में, सोरोपुर ग्राम में। बात समझ में आ रही है? इनका जो जन्म हुआ था, जन्म का
डेट है 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक। और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। ठीक। और इनके माता का नाम हुलसी था, हुलसी। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। और इनके पत्नी के पिता का नाम यानी ससुर का नाम दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक था। इनके बचपन का नाम अगर जो बात करें, बचपन का नाम तो राम बोला था, राम बोला, क्योंकि ये बचपन में ही राम जन्म लेते ही बोले थे, ऐसा कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं थी, 13 रचनाएं, इन्होंने 13 ग्रंथों की रचना की। देखिए कौन कौन रचनाएं थी। सबसे बड़ा जो था रामचरितमानस, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, 1 2 3 4, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी हो गया। रामचरित्र, रामलल्ला न छू, रामलल्ला, रामलल्ला न छू, कितना हो गया? 8। हनुमान बाहु, हनुमान बाहु 9 हो गया। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कवितावली छूट गया है, कवितावली। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, रामलल्ला, नहछू, हनुमान बाहु, कवितावली, दोहावली और वैराग्य संदीपनी, और भी 2-3 रचनाएं इन्होंने किया था जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको। तो अब इनके बारे में सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बाबू, जानते ही हैं इनका जन्म बांदा जिले नहीं चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि एटा जिले के सोरो ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था, और इनके बचपन का नाम राम भोला था। और इनका विवाह जानते हैं किससे हुआ? पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली, उन्हीं से हो गया। आप जानते हैं पहले समय में क्या होता था कि बचपन में ही शादी हो जाती थी। गौना 3 साल या 5 साल या 7 साल बाद होता था। अब क्या हुआ, इनका भी बचपने में शादी हो गया, कुछ साल के रहे होंगे तो शादी हो गया। अब भाई शादी हो गया, गौना 5 साल बाद होने वाला था। ध्यान से सुनिएगा। तो इनको पत्नी का प्रेम बहुत सताने लगा, मतलब पत्नी के प्रेम में ये लीन हो गए, जिसके वजह से पत्नी को देखने के लिए अंधेरी रात को, आधी रात को ही ये घर छोड़ के निकल गए। अब रास्ते में गए तो देखे कि झिमिर झिमिर बारिश हो रहा था, और उसके बाद रास्ते में एक नदी पड़ रही थी। नदी में गए तो नदी पार करके आगे चले गए, उस पार चले गए। और जब उस पार चले गए तो फिर भाई बाराती में शादी में गए होंगे तो घरवा तो रूटवा पते होगा, कौने रहे जाना है। तो उसके बाद गए तो हुआ क्या कि जैसे वहाँ गए और उसके बाद जब घर पे गए तो इनकी श्रीमती जी दुतल्ली पर सोई हुई थी। तो ऐसा महसूस हुआ इनको कि इनकी श्रीमती जी दुतल्ली पर सोई हुई हैं।
तो किए क्या, क्यों ऐसा हुआ कि एक सर्प लटक रहा था, इनको पता नहीं था कि सर्प है, क्योंकि ये प्रेम में लीन थे। उसके बाद इस सर्प को पकड़कर दुतल्ली पे चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि दुतल्लिए पे सोई होगी, तभी ना सर्प पकड़ के ऊपर आ गए। हम हैं, तुलसीदास हम है। तो क्या बोली, स्वामी आप इतनी रात को? तो तुलसीदास बोले कि हाँ प्रिय, तुम्हारे प्रेम ने हमें खींच ले आया है। क्या करूं, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, सो मैं चला आया। अब पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप इस मिट्टी के शरीर से इतना प्रेम करते हैं जो एक दिन बुजुर्ग होगा, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब 5 तत्वों में मिल जाएगा। इतना प्रेम इस शरीर से, इस तुच्छ शरीर से, अगर जो इतना ही प्रेम भगवान राम से करते तो आप कहां से कहां चले जाते। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ, उनकी पत्नी ने ज्ञान दिया कि बात तो ये सही कह रही है। उसी दिन से वो निकल गए और भगवान राम की खोज में निकल गए, भगवान राम की पूजा पाठ करने लगे। और उन्होंने 13 प्रमाणित रचनाएं की, जिसमें ये रचनाएं हमने 10 ही लिखा है, 3 हमें याद नहीं आ रहा है। तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, बैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, रामलल्ला नहछू, बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैराग्य संदीपनी लिखे हैं। हाँ ठीक है, इतना ही है। एक दो तीन छूट रहा है, भूल रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इतनी रचनाएं लिखिएगा आप लोग। तो हुआ क्या, अब ये निकल गए। उसके बाद इनका जो मृत्यु हो गया, इनकी जो मृत्यु हो गया, सन 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आ रहा है? और इन्होंने इतनी रचनाएं की। बात समझ में आया? इसी तरह अगर जो देखा जाए तो एक यहीं पे लिखा गया है, सनवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। मतलब श्रावण का महीना था, शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने अपना शरीर धर लिया। बात समझ में आ रहा है? तुलसी तजयो शरीर, तुलसी तजयो शरीर त्याग दिया। ओके, तो ये बातें रही तुलसीदास के विषय में थोड़ी। अब देखिए बाबू, उपसर्ग प्रत्यय जो एक नंबर में आता है, उपसर्ग, उपसर्ग, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय। देखिए यहाँ क्या है, प माने पीछे, प माने पीछे। तो जो पीछे लगेगा वो क्या होता है, प्रत्यय। जैसे कार, कार है, ठीक, तो कार में उप जोड़ दीजिए तो उपकार हो गया। ठीक, ऐसे, ठीक। अब देखिए, अब उपसर्ग में देखिए तो अनु, अनु है, ये आगे लगता है। प्र माने पीछे, तो ये पीछे लगेगा तो प्रत्यय पीछे रहेगा, उपसर्ग कहाँ रहेगा, आगे। अनु में, अनु में, अनु में वाद जोड़ दीजिए, अनु में वाद जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अनुवाद। क्या हो जाएगा भाई, अनुवाद। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। ठीक, अब प्रत्यय कहाँ लगेगा भाई, पीछे लगेगा। ठीक, वान, जैसे देखिए वान, वान में क्या जोड़ दीजिए, बल जोड़ दीजिए तो बल वान। जैसे वान के आगे क्या जोड़ेंगे, बल, तो जो पीछे जुड़ रहा है वो क्या होगा, प्रत्यय। समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। ये जो पीछे जुड़ रहा है वो क्या है, प्रत्यय। जो आगे जुड़ रहा है क्या है, उपसर्ग। प माने पीछे, तो जो पीछे जुड़ा होगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक, अब देखिए, अगर जो हम रस की बात करें तो रस आपको 2 ही पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा हास्य रस, एक पूछा जाएगा करुण रस। तो जो हास्य रस का अस्थाई भाव होगा, अस्थाई भाव, ये हास होगा। क्या होगा भाई, हास होगा। और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। क्या होगा भाई, शोक होगा। ठीक, ये यहाँ अस्थाई ई वाला ही रहेगा। ठीक, तो हास्य रस की अगर जो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, 2 गो दोस्त खड़े थे, 2 गो मित्र। तो 2 गो मित्र खड़े थे। पहले तो इसकी परिभाषा देखिए कि जिस कविता को
पढ़ने सुनने से हमारे हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। करुण रस, जिस कविता, कहानी या श्लोक को पढ़ने सुनने या देखने से, या कोई नाटक देख रहे हैं तो हमारे अंदर शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस। ये एक एक नंबर में आ रहा है, बस अस्थायी भाव पूछ दे रहा है, एग्जाम्पल देकर पूछ दे रहा है कि क्यों ये कौन सा रस है। ओके, ऐसे आ रहा है। ठीक, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक, हास्य रस का अस्थायी भाव हास। जैसे दो गो दोस्त रहते हैं, मेढ़े पर खड़े रहते हैं, गौवा में मेढ़ नहीं होता है, उसी पे खड़े रहते हैं, और किसी की बारात घोड़े पर सज धज कर आ रही होती है। भाई बारात गांव में घोड़े पर अब आ रही है, ये दोनों दोस्त आपस में बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? सुनिएगा। मन तो कर रहा है घोड़वा को एक लात मार के या घोड़वा पे जाके बैठ जाए, अब दूसरा दो ठठा के हंसा, तो यहाँ कौन सा रस है? हास्य रस। तो इसका एग्जाम्पल होगा, जब जाती है किसी की बारात सज धज कर, जब जाती है किसी की बारात सज धज कर, मन करता है धक्का देकर जा बैठूं घोड़े पर, मन करता है दूल्हे को धक्का देकर जा बैठूं घोड़े पर। हास्य रस में देखिए, अरे नहीं, करुण रस में देखिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, और जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉलवा को मार देते हैं। कालिया नाग जहाँ रहता है तालाबवा में, वहाँ मारते हैं एक फैट फुटबॉलवा को, अब वहाँ जाके गिर जाता है। तो जब फुटबॉलवा वहाँ जाके गिरता है तो जो दोस्तवा रहते हैं कि कहते हैं हमारा फुटबॉल ले आके दीजिए, हमारा फुटबॉल लगा के दीजिए। अब कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है मैं दे दूंगा। वो कहते हैं नहीं, हमारा डांड ले आके दीजिए, दंड ले आके दीजिए, हमारा फुटबॉल दीजिए। अब क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण जाके वही कालिया नाग जिसमें रहता है तालाबों में कूद जाते हैं। अब क्या हुआ? अब तो सब दोस्त घबरा जाते हैं, आही दादा अब तो चले गए कृष्ण भगवान कालिया नाग के तालाब में, अब तो कालिया नाग छोड़ेगा नहीं, अब तो उन्हें जाकर मार देगा। अब एक घर आकर सूचना देते हैं और उनके माता पिता से, तो वो लोग दौड़ के जाते हैं। तो यहीं पे एक इस दोहा क्या बोलना चाहिए, नागिन एक दोहा कहती है, कविता सुन। मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर इसको किया नया तुमने जगदीश। मतलब यह कब जब श्री कृष्ण भगवान उसके ऊपर कालिया नाग के ऊपर कूद जाते हैं, उसके फन पे खड़े हो जाते हैं, तो उसकी जो नागिन रहती है भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करती है, क्या कहती है? मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नया तुमने जगदीश। जगदीश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वह इसका एग्जाम्पल है। हमने इन्फॉर्मेशन आज हमको देना था, तो सोचे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हिंदी के बारे में बता दें, चूँकि हिंदी का क्लास हमने लिया नहीं है, अब लेंगे। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्लास अब चलेगा आपका, ठीक ना। इस साल हमने चैनल की शुरुआत किया है, तो छोटी टाइम कम था, बहुत पहले से हम सोचे थे पर हो नहीं पाया था, लेकिन अब आपका क्लासेज चलेंगी। और दूसरी बात यह है कि हिंदी, साइंस और मैथ ये क्लास 10th का चलेगा, अगर जो कोशिश रही तो 12th का भी आपका मैथ और फिजिक्स चलाएंगे, ठीक। व्हाइट बोर्ड है, अगर जो आपको समझ में आ रहा होगा तो यही स्मार्ट बोर्ड हम समझेंगे। अगर इस व्हाइट बोर्ड पर आपको समझ में आ रहा है तो इसी को हम स्मार्ट बोर्ड समझेंगे, क्योंकि मैथ में मान लिया जाता है कि व्हाइट बोर्ड इजकल टू स्मार्ट बोर्ड। दूसरी बात, संसाधन की कमी है, अभी स्मार्ट बोर्ड की कमी है, तो ठीक है, वो भी ईश्वर ने चाहा तो पूरा हो जाएगा। दूसरी बात की मानने के लिए बात बता रहे हैं, एक मैथ के टीचर थे और एक जगह गए थे बारात में, तो जानते ही हैं पहले तिलक में कि बारात में गए थे खाना खाने, तो दाल भात चल रहा था, तो मैथ के टीचर दाल मांगे, खत्म हो गया था, केवल चावल मिला था, अब दाल मांगे तो भाई दाल कम था, तो बोला कि दाल अभी नहीं है, समाप्त हो गया। तो मैथ के टीचर बोले ठीक है, हम मान ले रहे हैं, दाल भात बराबर दाल, और मान के खा ली, ठीक। उसके बाद एक बार और हुआ कि मैथ के टीचर में और इतिहास के टीचर में लड़ाई हो गया, तो इतिहास के टीचर एकदम बौखलिया गए। अब बोले जान नहीं रहे हैं आपके ऊपर हुमायूं अकबर बीरबल सबको चढ़ाई करा देंगे, हाथी घोड़ा लेकर आएंगे, सब आपको पराजित कर देंगे। तो मैथ के टीचर बुद्धि लगाए, बोले कि हुमायूं
अकबर और औरंगजेब, जो भी जिनको भी ले आएंगे, औरंगजेब जिनको भी ले आएंगे सबको ब्रैकेट में बंद करके जीरो से गुणा कर देंगे, सब लोग जीरो हो जाएंगे। अब इतिहास के जो टीचर थे टेंशन में पड़ गए। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिएगा व्हाइट बोर्ड इजकल टू स्मार्ट बोर्ड। यदि आपको समझ में इसी पे आ रहा है तो इसको ही हम समझेंगे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, एंड्रॉइड बोर्ड है। ओके, चलिए आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, आप सक्सेस होंगे, आप पास होंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा कि हाँ हमारा पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, यदि पॉजिटिव सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको हिम्मत मिलेगा। और नकारात्मक सोच रखेंगे क्या दादा हम फेल हो जाएंगे, तो उससे हिम्मत कम होगा। तो हिम्मत को कम नहीं होने देना है। ओके, ठीक, जाइए, गुड।